नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। ऑटो सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है और स्टॉक प्राइस 8,508 में है 6 अप्रैल 2023 तक। एक अपडेट आ रहा है, नतीजे आने वाले हैं मारुति के, चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। इसी के बारे में बात करते हैं, इस अपडेट के बारे में बात करते हैं। जिनके पोर्टफोलियो में है, जिनके पास है, जो शेयर होल्डर्स हैं मारुति सुजुकी के, तो इसके नतीजे आएंगे, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। ये अपडेट आया है एक्सचेंज को। और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो 52 वीक हाई है 9,770 है, 9,769 का है, और 52 वीक लो है 7,062 का। 2022 में एक रेंज में था ये, और उसके बाद एक तेज़ी देखने को मिली, लगभग 10,000 तक स्टॉक गया था, स्टॉक प्राइस गया था। और फिर बातें होने लग गई थी, जो रिकमेंडेशन आने लग गए थे 10,000 के ऊपर का, 11,000 12,000 इस तरह के रिकमेंडेशन आने लग गए थे। तो जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है, 9,000 के ऊपर की तरफ लिया है, तो अभी तो 8,508 में स्टॉक प्राइस है। और जैसे कि ऑटो सेक्टर में एक तरह से गाड़ियाँ भी काफ़ी बिक रही हैं, हर महीने सेल्स के रिपोर्ट भी आते रहते हैं। और बीच में पिछली बार चिप की जो कमी हो गई थी, उसकी वजह से फिर प्रोडक्शन भी घट गया था, तो स्टॉक एक रेंज में घूम रहा था। उसके बाद एक तेज़ी देखने को मिली। फिलहाल देखिए 2023 की बात कर रहे हैं, तो इसके नतीजे आने वाले हैं मारुति के। मारुति के नतीजे आएंगे। जो अपडेट है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का, 26 अप्रैल 2023 को बोर्ड मीटिंग है, और इस बोर्ड मीटिंग में कंसीडर किया जाएगा फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, नतीजों के बारे में, और साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। टू कंसीडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 2023, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड डिविडेंड। अभी डिविडेंड कितना हो सकता है, तो देखिए जो रिकॉर्ड है मारुति का डिविडेंड का, तो पिछली बार 29/4/2022 को अनाउंसमेंट डेट थी, और जो डिविडेंड दिया गया था 60 रुपये का दिया गया था, 60 रुपीज़ का डिविडेंड दिया गया था। तो अब की बार भी इतना ही हो सकता है, मान के चले कि 40 रुपीज़ से जो ज़्यादा होना चाहिए, 60 प्लस भी हो सकता है। तो जिनके पास मारुति का स्टॉक है, तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिल सकता है रिकॉर्ड डेट के अनुसार। तो वो सारा कुछ जो डिटेल होगा नतीजों के साथ होगा, और जो इम्पोर्टेंट डे रहेगा 26 अप्रैल 2023। 26 अप्रैल 2023 को चौथी तिमाही, फोर्थ क्वार्टर के नतीजे, रिजल्ट आएंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा, साथ में डिविडेंड मिलेगा। उनको मिलेगा जिनके पास शेयर होगा रिकॉर्ड डेट के अनुसार। तो डिविडेंड हो सकता है 60 से प्लस हो, 60 से ज़्यादा हो, 40 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। और रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ना चाहिए मारुति का चौथी तिमाही में। अब स्टॉक प्राइस की बात करते हैं। देखिए पिछले साल एक रेंज में घूम रहा था मारुति का स्टॉक। अगर आप इसको देखते होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे, बड़ा शेयर प्राइस है, जैसे कि 7,000 8,000 9,000 इस तरह का शेयर प्राइस है। अगर आप इसमें ट्रेडिंग या फिर आपके पास होगा शेयर, तो पिछली बार एक रेंज में 7,000 से ये 8,000 के बीच घूम रहा था। उसके बाद एक तेज़ी देखने को मिली, 9,769 का हाई बनाया था, और इसका टारगेट जो है 10,000 के ऊपर का आने लग गए थे। फिर मार्केट में अभी दिसंबर के बाद एक तरह से गिरावट रही, और स्टॉक फिर नीचे की तरफ आ गया। अभी फिर से देखिए मार्च में भी गिरावट थी, तो 8,000 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ स्टॉक आया, 8,508 में है ऊपर की तरफ। देखिए ये स्टॉक अगर 8,693, और जो बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा 8,942 का रहेगा। 8,942 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 9,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि नतीजे आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट कम होगी, और स्टॉक ऊपर की तरफ 8,800 और 9,000 के ऊपर क्लोज होता है, तो मान के चलिए कि 9,200 9,300 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिनके पास समय है, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 8,000 का इसका सपोर्ट बना रहेगा, बड़ा शेयर प्राइस है, तो समय देने पर स्टॉक जो है हमें लगता है कि 9,769 को क्रॉस करेगा। बट ये समय लग सकता है, क्योंकि देखिए अभी जो जिस तरह से मार्केट में हो रहा है और गिरावट देखने को मिल रही है, तो मान के चलिए कि 8,000 का एक सपोर्ट होना चाहिए, और 8,000 के नीचे अगर स्टॉक दिखता है, तो जिनके पास मारुति नहीं है, मारुति को देखना चाहिए। तो फिलहाल जो अपडेट है, देखिए चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, अच्छे नतीजे आ सकते हैं, और साथ में एक अच्छा डिविडेंड भी आ सकता है। तो ये अपडेट है मारुति के बारे में। अगर हम इसका मार्केट कैप की बात करते हैं, देखिए, और
इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2,57,271 करोड़ का है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है और बुक वैल्यू पर शेयर है 1,831 का। तो अभी पोटेंशियल है, मान के लिए 4-5 गुना ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, जबकि बहुत सारे शेयर 9-10 गुने ऊपर की तरफ होते हैं। तो इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 1,831 का है और अर्निंग पर शेयर है 245 का और डिविडेंड यील्ड है 0.70 का। तो इस तिमाही में डिविडेंड डिक्लेयर होगा कंपनी के द्वारा। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 3 साल का रिटर्न मारुति ने 112% का दिया है। 112% का रिटर्न पिछले 3 साल में 112% का रिटर्न दिया है। जिन्होंने पिछले 3 साल से रखा है। 1 साल का रिटर्न कम है, फिक्स डिपॉजिट के बराबर है। अगर हम इस अप्रैल तक देखें, इस हफ्ते तक, तो 9.97% का। फंडामेंटली बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू से 5 से 6 गुना ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहे हैं। और टेक्निकली बात करते हैं तो 9,000 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब इसमें फिर तेजी देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। तो ये मारुति सुजुकी का लेटेस्ट अपडेट है। जिनके पास मारुति है तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलने वाला है, समय थोड़ा बहुत लग सकता है, रिकॉर्ड डेट के अनुसार मिलेगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।